पे दुर्गा पूजा को ही प्रतिबंधित कर दी थी। आप याद करिए 2 साल पहले जब ईद और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि रोजा अफ्तार के लिए हम समय देंगे लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी उसके बाद कुछ और होगा। भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये गुंडागिर्दी, ये उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव टीएमसी की उल्टी गिनती के साथ ही टीएमसी के भी गुंडों की उल्टी गिनती लिखने की तिथि है। 2 मई को जब बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागिर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, कोई दूसरे लोक की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागिर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर देंगे, एक तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए यही गुंडे दिखाई देंगे, अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। और उस सपने को साकार करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए मात्र 4 साल हुए और 4 साल में 40 लाख गरीबों को हमने एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई है। उद्योग लगेंगे तो नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा होगी। बंगाल में उद्योग नहीं लगता। 10 वर्षों में कोई उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा। 10 वर्ष में पहले वाम दलों ने 30 वर्षों तक बंगाल का शोषण किया, उद्योग धंधों को बंद कराया, यहां के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। और 10 वर्षों से टीएमसी यहां के औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए यहां के उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दी है। और उसके साथ पलायन हुआ। ब्रेन ड्रेन का सबसे अच्छा उदाहरण कोई दिखता है तो बंगाल दिखता है। दुनिया की सिलिकॉन वैली में सबसे अच्छा ब्रेन कहीं का है तो बंगाल का है। अगर वह नौजवान बंगाल के अंदर काम करता, यहां के नौजवानों के लिए भी रोजगार देता, बंगाल के विकास में भी योगदान देता। लेकिन टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस की विजन में डेवलपमेंट है ही नहीं। वे विकास नहीं चाहते। उनके लिए तो भ्रष्टाचार ही जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके लिए गुंडागिर्दी उनका अधिकार है। उनके लिए अव्यवस्था पैदा करना ही उनका अधिकार है। और भाइयों बहनों,
इसीलिए मैं कह रहा था कि इनकी सहानुभूति बंगाल के युवाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, बंगाल की बहन बेटियों के साथ नहीं है। इनकी सहानुभूति तो केवल और केवल गुंडा तत्वों के साथ में है। और गुंडा तत्वों की बोरिया बिस्तर तो 2 मई के बाद से बंधना प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी का बोरिया बिस्तर पूरी तरह बांधने की आवश्यकता है। आप जानते हैं भाजपा जो कहती है उसको करके दिखा देती है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। जैसे गुंडागर्दी यहां पर हो रही थी, हो रही है, ऐसे ही गुंडागर्दी कभी कश्मीर में होती थी ना। आज कहां चली गई वहां की गुंडागर्दी? सब गायब। आज कश्मीर में भारत माता की जय लोग गर्व के साथ कहते हैं। आज तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने 1952 में एक साजिश रची थी, और साजिशें रची थी कि कश्मीर के अंदर भारत का कोई नागरिक वहां जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। जम्मू कश्मीर का नागरिक कोलकाता में आकर के, जंगीपाड़ा में आकर के यहां जमीन खरीद सकता था, मकान बना सकता था। लेकिन जंगीपाड़ा और कोलकाता का कोई नागरिक, कोई नौजवान अगर चाहता कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदूंगा, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने बंगाल के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसके लिए आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदैव के लिए समाप्त किया। आज कश्मीर में आतंकवाद नहीं, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों से भारत का हर आस्थावान व्यक्ति चाहता था अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप चाहते थे भगवान राम का मंदिर हो, निर्माण हो, सभी सहमत हैं। तो इतनी अच्छी बात है, आप सब लोग भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, और दीदी मंदिर निर्माण के बाद तो दूर हो तो भगवान जय श्री राम बोलने में भी नाराज होती है। वह तो जय श्री राम का नारा लगाने पे भी नाराज होती है, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। हाँ, गाली बकती है ना, गाली। भाइयों बहनों, मैं यही आपसे मैं जानना चाहता हूं। मैं बंगाल के अंदर हर वर्ग गया हूं, और मैं आभारी हूं आप सबका। आपने ममता दीदी को जवाब दे दिया है कि नहीं, हर बंगाल का हर नौजवान, हर महिला, हर नागरिक राम को अपना आदर्श मानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसकी आस्था के प्रतीक हैं। और अगर दीदी गाली देगी तो बंगाल का नौजवान भी टीएमसी को जवाब देगा, और यही जवाब है। ममता दीदी तो पहले यहां पे दुर्गा पूजा को ही प्रतिबंधित कर दी थी। आप याद करिए 2 साल पहले जब ईद और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि रोजा अवतार के लिए हम समय देंगे लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी उसके बाद कुछ और होगा।